दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार तीसरे दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बहुत जरूरी न होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी लोगों को दी है। तो अगले 2 घंटे तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो घर से बाहर ना निकले। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। हौज खास का हाल आप देखिए, रकाबगंज रोड, जंतर मंतर रोड और मिंटो रोड, ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली की देख रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा गया कि कई इलाकों में पानी भर गया था, जाम जैसी स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली। और अब ये तस्वीरें ताज़ा जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है, हौज खास, जंतर मंतर रोड, रकाबगंज रोड और मिंटो रोड, हर जगह हो रही है जोरदार बारिश। देश की राजधानी की पहचान बताने वाली ये वो 6 जगहों पर तस्वीर है जो 2 दिन की बारिश में पानी पानी हो गई है। ये 6 जगह ही क्यों, मौसम की 2 दिनों की परीक्षा के आगे पूरी राजधानी ही पानी पानी हो गई है। हाँ, पानी में कैद दूसरा पहलू ये भी है कि जाम में फंसे दिल्ली वाले सोच नहीं पा रहे कि शुक्रिया कहे तो किसे कहे, क्योंकि समंदर देखने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती, परिवार को मनाना पड़ता, फिर गोवा या किसी समंदर किनारे वाले शहर जाना पड़ता। अब सरकार और सिस्टम के नकारेपन ने घर की दहलीज पर ही समंदर जैसी व्यवस्था कर दी है। कहीं गाड़ियों को धक्का देकर किनारा नसीब हो रहा है तो कहीं गंदगी के साथ गाड़ियां भी तैराकी का प्रदर्शन कर रही हैं। गंदे पानी में डूबी ये दिल्ली की पुरानी पहचान सदर बाजार की तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर के सभी बड़े शहरों का हाल एक सा ही नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद तक बारिश के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। इन डूबती स्मार्ट सिटी में सिर्फ सवाल तैर रहा है कि इनका कसूरवार कौन है। हर अच्छी चीज के क्रेडिट लेने की होड़ वाले शहर को समंदर बनाने पर खामोश क्यों हैं? दरअसल दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और किसी संस्था या सरकार ने इसे दुरुस्त करने की जहमत ही नहीं की। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ है, उसको डिजाइन किए हुए बहुत टाइम हो चुका है और हर जगह कॉलोनीज की रीडेवलपमेंट हो रही है। जो जॉइंट्स है, डिटेल्स है, एक्सपेंशन जॉइंट्स की चीजें हैं, वो सब पे नहीं ध्यान दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर आई। दरअसल दिल्ली में सितंबर में बारिश ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार सुबह से दिल्ली में करीब 77 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दिल्ली वालों के लिए परेशानी का ये तूफान अभी थमा नहीं है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार को मौसम कवाड़ झेलने वाली दिल्ली को आज भी कुदरत के थपेड़े से लड़ना है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। Actually, it is reduced to yellow, and I will tell you the major part or the maximum part is over. So now it will start reducing slowly. Maybe West Delhi or Northwest Delhi chance moderate to heavy. हर बारिश के बाद दावों का वही पुराना कैसेट दोहराया जाता है और बारिश में वही दावे गोते लगाते कहीं गुम भी हो जाते हैं। हमारे साथ हमारी 2 संवाददाता निवेदिता और राजातिका इस वक्त जुड़ रही हैं और मौसम पर क्या अपडेट है, ताज़ा जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। निवेदिता, आप इस वक्त कहाँ हैं और वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपथ रोड पे। जनपथ रोड का नाम सबको पता है, सारे मुख्य सरकारी आवास, सरकारी ऑफिसेज यहाँ पे हैं। नेशनल मीडिया सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे हम मौजूद हैं हमारे दाहिने तरफ। और पीछे आप देख सकते हैं जंतर मंतर रोड है, मशहूर जंतर मंतर रोड, और कांग्रेस ऑफिस भी है। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि आधे घंटे की तेज बारिश ने क्या हाल कर दिया। आप ये देखिए, वो मुख्य सड़क जहाँ से देश के सबसे बड़े VIP निकलते हैं, नीति निर्माता निकलते हैं, वहाँ का ये हाल है कि बमुश्किल आधे घंटे की जोरदार बारिश में यह हाल हो गया। सुबह के वक्त जब बारिश बहुत धीमे पड़ रही थी उस वक्त पानी नीचे उतर चुका था, कल का जो पानी लगा हुआ था, लेकिन आधे घंटे की बारिश ने फिर से हाल बेहाल कर दिया। और जहां तक बात है जल भराव की, कि तेज बारिश में तो जल भराव होता ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन जल निकासी का क्या? क्योंकि अगर सुविधाएं हो तो जल निकासी भी उसी रफ्तार से होती है जिस रफ्तार से जल भराव होता है। तो अभी आप हमारे सामने तस्वीरों में देखिए, गाड़ियों का निकलना मुश्किल है, लोगों का आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। और कल यहाँ पे घुटने तक पानी था।
यूथ कांग्रेस का बिल्कुल, ऑफिस सड़क जो पर यहाँ पानी पे है या पानी में यूथ सड़क कह कांग्रेस पाना के ऑफिस मुश्किल है। रुक कर लेते हैं जातिका का भी, जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है। वहां का क्या हाल है जातिका? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए 19 सालों में सितंबर में जो बारिश हुई है उसका रिकॉर्ड टूट गया है। जैसे कि मौसम विभाग ने भी कहा है, वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है और वो आंकड़ों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि करीबन 26 घंटों से बारिश रुकी नहीं है। रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह से बारिश बेहद तेज हुई है। और गाजियाबाद की तस्वीरें बताने को काफ़ी हैं कि गाजियाबाद की हालत कितनी ज़्यादा एक बारिश में भी खराब हो जाती है। मौसम विभाग ने कहा है कि करीबन 2 से 3 दौर की बारिश कल से लेकर आज तक हो गई है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि गाजियाबाद के लोगों को कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा आपको छाता लिए यहाँ पर सड़क क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और जो सड़क है ये सुबह से सिर्फ आधे घंटे की हुई बारिश में जलमग्न हो गई है। इस बच्चे से आइए बात भी करके देख लेते हैं। देखिए बच्चा तो यहाँ पर भाग गया है, लेकिन सड़क आप देखेंगे सड़क का क्या हाल है। ये कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि समंदर जैसा जो तस्वीर है, समंदर जैसी तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ये पानी कहीं भी खत्म नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये सारी गलियां जो हैं वहां पर हमेशा से इसी तरीके से सड़कों की जगह पानी ही थी, क्योंकि पानी ने इस जगह को कुछ इस तरीके से ले लिया है। जी, और चूंकि गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो भी बेहद संकीर्ण है, इसलिए परेशानियां और बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखिए अगला 2 घंटा जो है वो अहम हो जाता है। मौसम विभाग के हिसाब से अगले 2 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ आज पूरे दिन के लिए भी चेतावनी ये दी गई है कि आप जहां हैं वहीं रहें, आप अपने घर में रहें। मौसम विभाग का अलर्ट क्या कह रहा है आप ये भी समझिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है। अगले 2 घंटे दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश अभी भी जारी रहेगी, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकलने की कोई खास वजह नहीं है तो ना निकलें। तेज बारिश की वजह से कमजोर इमारतों पर भी असर पड़ेगा, जैसा कि हम देखते रहे हैं। घर पर ही आप रहें, बिना वजह बाहर निकलने से बचें आप, क्योंकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट है आज पूरे दिन के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए। और आपको बता दें कि सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और अगला 2 घंटा बेहद अहम हो जाता है। देखिए यूपी के भी कई जिलों में हाल बहुत बुरा है। बीते दिनों हुई बारिश और नेपाल से आई नदियां कहर बरपा रही है। देखिए बुधवार को इन 2 तस्वीरों में पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक की बदहाली और बेबसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। बुधवार को हुई जोरदार बारिश से पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिले जूझते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी बीते कुछ दिनों से सैलाब का सितम झेल रही है। नदी के बढ़े जलस्तर ने लोगों की जिंदगी को विस्थापित कर दिया है। नेपाल से आने वाली नदियां खतरे के निशान के पार हैं। बाढ़ का पानी गांव से अब शहर तक भी पहुंच चुका है। नेपाल की सीमा से सटे ऐसे ही बाढ़ में डूबे सिद्धार्थ नगर का जायजा लेने पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर। ये जो मैं घुटने भर पानी में खड़ा हूँ, ये कोई जलभराव नहीं बल्कि बाढ़ का पानी है और ये सिद्धार्थ नगर के बुद्ध नगर इलाके में है। अब देखिए कि ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में मेरे घुटने तक पानी है और लोग यहाँ पर या तो पैदल आ रहे हैं या फिर इस गली में भी नाव चल रही है। ये नाव पे कुछ लोग जा रहे हैं। आखिर सामने देखिए गाड़ी जो लेकर के आ रहे हैं उन लोग का हाल क्या है। और चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। का पैर में क्या हुआ आपके? एक मोटरसाइकिल है लाख ठोक दी। मोटरसाइकिल हाँ शनिचर का। अभी कहाँ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं? हाँ डॉक्टर के। गांव की तरफ तो और बुरा हाल है। बाढ़ के पानी की वजह से कटान लगातार जारी है, जिसने परेशानी और बढ़ा दी है। देखिए कि सामने बिल्कुल मेरे इस तरफ बाढ़ है और पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ होने की वजह से इस इलाके में बांध के कटाव का खतरा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर बांध की मरम्मत का काम चल रहा है। बोरों में बारू भर करके यहाँ लगाया जा रहा है। साथ ही ये इस तरह का एक जो कुआं नुमा जो शेप बना रहे हैं यहाँ, ये इसलिए व्यवस्था की गई है ताकि जो रिसाव वाला पानी है वो यहाँ रुके। घाघरा, गंडक, राप्ती, शारदा जैसी नदियां उफान पर हैं। यूपी के करीब 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बाराबंकी जैसे जिलों में बाढ़ का असर है। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर पीएसी की तैनाती की गई है। गनीमत है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और न ही नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा गया है।
वरना परेशानी और बढ़ जाती। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और आपको बता दें कि यूपी में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब आपको राजस्थान और गुजरात की तरफ लिए चलते हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश हो रही है। पहली तस्वीर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आने वाली सीकर जिले की है। बुधवार को हुई जोरदार बारिश ने पूरा सीकर शहर ही तालाब में तब्दील कर दिया। शहर के बीचों बीच कई जगहों पर 2 से 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर गुजरात के वलसाड से सामने आई है। गुजरात में भी बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जो वलसाड की तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। दक्षिणी गुजरात के वलसाड में करीब 12 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके अलावा सौराष्ट्र और जूनागढ़, गिर सोमनाथ क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई है। अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान यहाँ पर भी जताया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हाल बता रही है किस तरीके से और भी राज्य और भी शहर प्रभावित हुए हैं। राजस्थान और गुजरात की 2 तस्वीरें जहां तहां लोग परेशान आपको दिखाई दे रहे हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और यहां पर अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। वलसाड के निचले इलाकों में पानी भर गया है, लगातार हो रही बारिश का नतीजा। और राजस्थान गुजरात में जोरदार बारिश चल रही है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। सीकर शहर में 3 से 5 फीट तक पानी भी भर गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।